थैंक्स फॉर वॉचिंग नसीर जावेद चैनल। और चलते हैं सीधा मुद्दे पर। मुद्दे की बात यह है कि पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड ने जो डिसीजन लिया है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है कि वो इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेंगे 15 फरवरी का जो मैच है, उसकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके साथ तो हम खड़े हैं। बिकॉज ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट जो डिसीजन लेगी उसके साथ हम खड़े हैं। लेकिन आई एम जस्ट होपिंग कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पूरी तरह से रिसर्च की होगी, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने लीगल पूरे जो क्लॉज हैं उनको देखा होगा कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ अगर इसी डिसीजन को आप कंटिन्यू करेंगे। आज की जो वीडियो है ये लंबी हो सकती है, लेकिन इसमें हर पॉइंट मैं आपके सामने रखूंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या क्या मसले फेस किए जा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की आवाम के लिए भी, पाकिस्तान के लोगों के लिए भी, ताकि वो जान सकें कि आगे से जो आपके आगे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उनको फेस करने के लिए ज़रूरी है कि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि वो प्रॉब्लम्स हैं क्या। पहली जो चीज़ है, अगर पाकिस्तान इसी चीज़ को कंटिन्यू करेगा, ये पॉइंट बाय पॉइंट हम चलेंगे। तो जो पहला पॉइंट है, अगर पाकिस्तान नहीं खेलता तो उसमें जो प्लेइंग कंडीशंस है, नंबर 1 चीज़ है प्लेइंग कंडीशंस। और उसमें क्या आउटकम है ये मोस्ट ऑफ द पीपल ऑलरेडी नो कि पाकिस्तान फॉरफिट करेगा, 2 पॉइंट पाकिस्तान को देने पड़ेंगे। लेकिन जो नेट रन रेट है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि नेट रन रेट में होगा ये कि जैसे पाकिस्तान ने 3 मैचेस खेलने हैं, दैट मीन्स कि चौथा मैच आपने बॉयकॉट करना है तो टोटल 4 मैचेस है। लेकिन 3 मैचेस जो खेलने हैं उसमें अगर पाकिस्तान 60 ओवर खेलता है, अगर बारिश नहीं होती, और फॉर एग्जांपल उन 60 ओवरों में पाकिस्तान 400 रन करता है, तो जो नेट रन रेट पाकिस्तान का उन 400 ओवर उन 60 ओवर्स में होगा 400 स्कोर पर, उसमें वो 20 ओवर जिस मैच को पाकिस्तान फॉरफिट करेगा वो ऐड हो जाएगा। यानी कि जो 400 रन आपने 60 ओवर्स में किए हैं वो 400 रन काउंट होंगे 80 ओवर्स में। दैट मीन्स कि आपका नेट रन रेट जो है वो गिर जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि तीनों मैचेस आपको बड़े मार्जिन से जीतने हैं अगर आप वहाँ तक पहुँचे। वो क्यों मैं कह रहा हूँ ये आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। फिर जो एक चीज़ है वो इसी प्लेइंग कंडीशन में आती है कि दोनों जो टीम है कॉन्ट्रैक्चुअली ये भी डिसाइड कर सकती हैं, जो इस सिनेरियो में अप्लाई नहीं होता, बट आई एम जस्ट लेटिंग यू नो कि अगर दोनों एग्री कर जाएं कि वो फॉरफिट करेंगे, मैच खेलेंगे नहीं, तो 2 जो पॉइंट्स होते हैं, पेनल्टीज होती हैं, उसको भी अवॉइड किया जा सकता है। ये इंडिमिटी जो है वो रखी जाती है कॉन्ट्रैक्ट में। ये हो गई प्लेइंग कंडीशन की क्लॉज, जो नंबर 1 पॉइंट है। नंबर 2 जो पॉइंट है जिसमें बड़ी प्रॉब्लम्स पाकिस्तान को फेस करनी पड़ सकती हैं, नंबर 1 जो बिग पेनल्टीज़ हैं, रियल पेनल्टीज़, उसमें मेंबरशिप सेंशन हो सकती है, सस्पेंशन हो सकती है, और पार्टिसिपेशन राइट्स और वोटिंग राइट्स पाकिस्तान के जा सकते हैं। अब इसमें सिनेरियो क्या है? सिनेरियो ये है कि पाकिस्तान ने बोला है कि हम फॉरफिट करेंगे इंडिया के खिलाफ, बाकी मैचेस खेलेंगे। दैट मीन्स कि श्रीलंका में पाकिस्तान ने सारे मैचेस खेलने हैं। श्रीलंका में कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है, जो इशू है वो डिप्लोमेटिक होगा। लेकिन अभी तक जो प्रेस रिलीज दी गई है पाकिस्तान गवर्नमेंट से, जो हमें ट्विटर पे मिला है, उसमें कोई रीज़न पोर्ट्रे नहीं की गई। दैट मीन्स कि रीज़न हमें अभी नहीं पता, बट आई एम होपिंग कि कोई ऐसी रीज़न, कोई ऐसी क्लॉज पाकिस्तान ने ढूंढी हो जिससे हम ये जो अगले पॉइंट्स हैं इनसे बच सके। लेकिन आईसीसी इसको कैसे देख रहा है? जो आईसीसी ने अपनी प्रेस रिलीज जारी की रात को, उसमें उन्होंने मेंशन किया कि जो अगर गवर्नमेंट सेलेक्टिवली डिसाइड करेगी कि किस टीम से खेलना है, किस टीम से नहीं खेलना, ये जो वर्ड सिलेक्टिव है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पोर्ट्स इंटेग्रिटी को वो हिट करेगी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आईसीसी जो है वो ट्रीट करेगा इस चीज़ को कि गवर्नमेंट ने इंटरफेयर तो किया, जो पिछले रीजंस हैं, जो 96 में हुआ, 2003 में हुआ, वो सिक्योरिटी रीजंस के ऊपर हुआ था। यहाँ पर वो अप्लाई नहीं होता, ना फोर्स मेजोर अप्लाई होता है। दैट मीन्स कि गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस को आईसीसी इस चीज़ को ये लेगा कि आप क्रिकेट ऑपरेशंस में डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहे हैं, क्रिकेट ऑपरेशंस को आप सेलेक्टिवली बोल रहे हैं पीसीबी को कि आप किन टीमों से खेल सकते हैं, किन से नहीं खेल सकते। तो जो ऑटोनॉमी है पीसीबी की वो ख़राब हो गई है, वो जस्टिफाइबल नहीं रही। उस चीज़ में जो सस्पेंशन है वो फेस करनी पड़ सकती है, सस्पेंशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ आईसीसी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड होपफुली नोज दिस कि आपकी टीम अगर जाएगी श्रीलंका
जो आज अब चली जाएगी मंडे को, लेकिन वो उसी हफ्ते वापस भी आ सकती है। उसकी रीज़न ये है कि अगर इन 4-5 दिनों में, जहां पर आपका मैच सैटरडे को है, उन 5 दिनों के अंदर अंदर अगर आईसीसी ने ये डिटरमिन कर लिया कि ये आपने ब्रीच किया है, ये सिक्योरिटी रीज़न नहीं है, कोई जस्टिफाइबल रीज़न पीसीबी नहीं दे सका है कि ये गवर्नमेंट इंटरफेरेंस जो सिक्योरिटी पे अप्लाई होती है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी, तो आईसीसी आपकी मेंबरशिप को सस्पेंड कर देगा। सस्पेंशन का मतलब है टर्मिनेशन नहीं है, सस्पेंड हो जाएगी। सस्पेंड जब होगी तो उस सिचुएशन में जो आपके पास राइट टू रिसीव रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन है आईसीसी का, वो चला जाएगा। राइट टू पार्टिसिपेट इन आईसीसी इवेंट्स वो चला जाएगा। राइट टू अटेंड एंड वोट अ मीटिंग वो भी चला जाएगा। ये जो दूसरा पॉइंट है कि राइट टू पार्टिसिपेट इन आईसीसी इवेंट्स, जब ये जाएगा तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान फिर वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। जो मैचेस पाकिस्तान ने खेलने होंगे वो आईसीसी डिटरमिन करेगा कि उनका क्या करना है, बट पाकिस्तान 2 दिन 3 दिन के बाद टिकट पकड़ के वापस आ जाएगा। तो ये एम्बैरेसमेंट ज़रूर होगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। अगर इसके ऊपर ऑलरेडी जो है वो आपको नहीं पता, तो आपको फिर टीम भेजनी ही नहीं चाहिए थी, आप इससे फिर पूरे वर्ल्ड कप को ही बॉयकॉट कर देते। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो इसमें पॉइंट है वो है टर्मिनेशन का। नाउ अब जब सस्पेंशन होती है तो उस सिचुएशन को पाकिस्तान जो है वो कोर्ट में लेकर जा सकता है। पाकिस्तान बोल सकता है कि भाई ये टर्मिनेशन गलत ग्राउंड पे, जो सस्पेंशन जो है वो गलत हुई है। तो टर्मिनेशन जो है वो तब तक नहीं होगी जब तक कोर्ट में जाकर वो चीज़ प्रूव ना हो जाए, उसको टाइम लगेगा। ये होता रेयरली है, तो हो सकता है कि सस्पेंशन जो है उसको आईसीसी वापस ले ले, लेकिन जब तक वो वापस लेगा तब तक वर्ल्ड कप जा चुका होगा। कितने अरसे तक ये चीज़ें चलती हैं नोबडी नोज, तो वो सस्पेंशन जो है वो काफ़ी देर तक रह सकती है। सो टर्मिनेशन जो है वो एक डिफरेंट क्राइटेरिया है, लेकिन उसके लिए पहले लीगल फाइट लड़नी पड़ेगी और वो भी हो सकता है। सो दैट इज़ पॉइंट नंबर 2 के कितनी पेनल्टीज और क्या चीज़ें आपको हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन कि आईसीसी इसको कैसे ट्रीट करता है। फिर आ जाते हैं जो इवेंट पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट पेनल्टीज हैं। ये अगेन जो प्लेइंग कंडीशंस आपने सेट की हैं, यानी कि मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं कि आपके घर में शादी है, आपने तंबू वाले को बुलाया है, तंबू सेट हुए हैं, चारों जगहों पे तंबू लग चुके हैं। अगर आप होस्ट हैं और आप अगर आईसीसी हैं, होस्ट यहाँ पर आईसीसी है, तंबू वाला जो है वो ब्रॉडकास्टर है जो लेकर आया है, उस सिचुएशन में जो है अगर आपके तंबू गिर जाते हैं तो फिर आपने तंबू वाले को पकड़ना है कि आपने बोलना है कि भाईजान कि ये जो तंबू गिरे हैं ये क्यों गिरे हैं। सो ब्रॉडकास्टर जो है वो सू करेगा आईसीसी को, आईसीसी जो है वो पकड़ेगा पीसीबी का गिलेबान और पीसीबी को वो पूछेगा कि भाईजान जो आपको पार्टिसिपेशन, जो इवेंट की फीस है, जो कॉन्ट्रैक्टर जो लॉ आपने साइन किया था, बिकॉज जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच है वो सबसे बड़ा मैच है, सबसे बड़ा मुकाबला है, उसके लिए ब्रॉडकास्टर ने पैसे दिए हैं 2024 से 2027 तक। सो वो जो पैसे हैं वो जब रिकवर नहीं होंगे तो सू जो है वो ब्रॉडकास्टर आईसीसी को नहीं करेगा, वो मतलब आईसीसी को करेगा लेकिन पीसीबी को नहीं करेगा, और पीसीबी को सू करेगा आईसीसी के आपकी जो पार्टिसिपेशन फी है वो कट जाएगी, आपको पैसे नहीं मिलेंगे, जो भी डिस्ट्रीब्यूशंस होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी। इसी तरह ब्रॉडकास्टर जो है वो फिर आपको जो भी मैच फी है वो भी आपको नहीं मिलेगी। जो कमर्शियल फॉल आउट है वो इसमें काफ़ी बड़ा होगा। जो एक एंगल आता है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का, उसमें जो पाकिस्तान को अगर आईसीसी ने आपको सस्पेंड ना किया तो उस सिचुएशन में जो भी पार्टिसिपेशन फी है, जो भी मैच विनिंग फी है, अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत भी जाता है तब भी जो भी पैसे आपको मिलेंगे वो आपको देने पड़ेंगे। सो ये आपके 4 पॉइंट्स हो गए। पार्टिसिपेशन फी हो गई, आपको पेनल्टीज कमर्शियली जो पड़ेंगी वो हो गई, सस्पेंशन हो गई, टर्मिनेशन हो सकती है। ऑल डिपेंड्स कि आईसीसी क्या करता है। अब क्या 5वां जो सिनेरियो है उसमें क्या पाकिस्तान इन चीज़ों से बच सकता है, कैसे बच सकता है? उसमें अगर सिनेरियो ए जो है वो ये है कि आईसीसी अप्रूव्ड
जस्टिफिकेशन, यानी कि आईसीसी फॉर्मली एक्सेप्ट करे जो रीज़न आपने दी है और उसको वेरीफाई कर ले कि प्योरली ये पॉलिटिकल रीज़न नहीं है, इसमें कोई जस्टिफाइबल रीज़न आप देते हैं और आईसीसी उसको मान जाए, तो उस चक्कर में फिर आईसीसी आपको बोलेगा ठीक है सर, पॉइंट्स फॉरफिट हो जाते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें फिर आईसीसी परसू नहीं करेगा। दूसरा जो इसमें सिनेरियो है, इसमें बचत नहीं है, लेकिन इसमें यह आ सकता है कि पीसीबी बोले कि भाईजान हमारा डिसीजन नहीं है, गवर्नमेंट का डिसीजन है, हम कुछ नहीं कर सकते थे, तो पीआर के मुताबिक तो आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, आप देख लेंगे कि ठीक है, यानी कि पब्लिकली आप जो है उसको मैनेज कर लेंगे। बट इसमें फिर भी आईसीसी जो है वो आपके ऊपर जो कॉन्ट्रैक्चुअल फीस है जो आपने ब्रॉडकास्टर को देनी है, जो कमर्शियल फीस है, वो स्टिल अप्लाई होगी कि आपको देना होगा। सो ये चीज़ जो है वो डबल एज सॉर्ड है। अगर पीसीबी जो है वो ये कहता है कि भाई गवर्नमेंट का डिसीजन है, हमारा नहीं है, जो अभी तक हो रहा है, फिर जो सिनेरियो सी है उसमें जो नेगोशिएशन अगर होती है उसमें डिपेंड करता है कि अगर आप जो है वो ब्रॉडकास्टर के साथ नेगोशिएशन कर ले, अगर आप जो है वो श्रीलंकन बोर्ड के साथ कोई रीस्केड्यूल कर सकते हैं, फ्यूचर का कोई इवेंट स्केड्यूल कर सकते हैं, उसमें आप जो है कोई बैक एंड डोर जो नेगोशिएशंस होती हैं वो करके आप इससे जान छुड़ा सकते हैं। ये भी ऑप्शन अवेलेबल है, ये होती है ये नहीं, विल सी। और क्या आईसीसी ये करता है? फिर जो सिनेरियो डी है, जो पार्शियल पार्टिसिपेशन होती है, यानी कि आप जो है वो पूरा इवेंट नहीं खेल रहे और इंडिया के साथ सिर्फ खेल रहे हैं, तो उसमें ये जो चीज़ है कि ये जो सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन है, इसको ब्रीच ऑफ इंटेग्रिटी और एग्रीमेंट जो है वो आईसीसी करेगा और फिर आपको वहीं पर वही पैसे देने पड़ेंगे। सो इट ऑल डिपेंड्स कि इन सिनेरियोज में कौन सा ऐसा सिनेरियो है जहां पर पाकिस्तान बच सकता है। वो यही है कि अगर आईसीसी अपनी डोर को ढीला कर दे और उस सिचुएशन में आईसीसी बोल दे कि आपके ऊपर जो है वो पेनल्टीज नहीं पड़ेंगी, और जो ब्रॉडकास्टर है उनके साथ पाकिस्तान मिलकर, दूसरे बोर्ड्स के साथ मिलकर एक किस्म का प्रेशर बनाए और उनसे बात करे, निगोशिएट करे, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट जो होती है इन लेमैन टर्म्स वो कर ले, तो उसमें पाकिस्तान फिर बच सकता है। सो ये जो सिचुएशन है, इसमें आपको जो चारों पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं इन अ नटशेल, कि आपको पॉइंट्स फॉरफिट करने पड़ेंगे, टूर्नामेंट की जो मनी है वो विदहेल्ड हो जाएगी, आईसीसी जो सेंट्रल रेवेन्यू है वो आईसीसी जो देता है, जो सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिसमें पाकिस्तान चौथे नंबर पर है, वो आपको नहीं मिलेगी और फिर आपके ऊपर सस्पेंशन लग सकती है, मेंबरशिप जा सकती है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके ऊपर आ सकती हैं। दीज आर द थिंग्स दैट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नीड्स टू लुक एट। अब जो फाइनल चीज़ है वो ये है, जो मैंने आपको कल भी बोला था उसमें कि नजम सेठी के साथ बात हुई है और नजम सेठी जो है उन्होंने ये मशवरा दिया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि जो मेमोरेंडम साइन हुआ था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का 2014-15 में, जहां पर बिग 3 का क्वेश्चन था कि बिग 3 में पाकिस्तान जो है उसका वोट क्रूशल था, यानी कि क्रूशल डिसाइडिंग वोट तो नहीं था, बट इट वाज क्रूशल कि वो यूनानिमसली डिसाइड हो कि वो बिग 3 जो है वो सिलेक्ट हो जाए। पाकिस्तान ने अपना वोट जो है वो रोक के रखा हुआ था, बीसीसीआई ने नेगोशिएट किया पीसीबी के साथ कि आप वोट दीजिए, आपको शेयर अच्छा दिया जाएगा और आपके साथ हम बायलैटरल सीरीज भी खेलेंगे। एमओयू जो है वो साइन हुआ। जब वो साइन हो गया तो इंडिया की जो गवर्नमेंट थी वो बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई, उन्होंने बोला कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। वहाँ पर पाकिस्तान बोर्ड जो है बीसीसीआई को कोर्ट में लेके गया, कोर्ट में 3 जजेस ने डिसीजन दिया, उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस जहाँ पर बोल दे कि भाई आप नहीं खेल सकते तो बोर्ड को सुनना पड़ेगा, वो डिसाइड हो गया। ये रीज़न दी गई नजम सेठी की तरफ से कि आप जो है वो इसको रीज़न को लेकर चलें कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस जब होती है तो फिर आईसीसी कुछ नहीं कर सकता, विच इज़ रॉन्ग, बिकॉज वो है बायलैटरल सीरीज़, वो बायलैटरल सीरीज़ थी, उसमें आईसीसी का कोई लेना देना नहीं था। ये आईसीसी इवेंट है, इसमें आईसीसी के डिफरेंट रूल्स हैं, इसमें ये जो सेम लॉजिक है कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस जो है वो आपको उस सिचुएशन में बचा रही थी बायलैटरल में, इसमें मरवा देगी। बिकॉज इसमें अगर पीसीबी बोलेगा कि गवर्नमेंट ने हमें बोला है, तो आईसीसी फिर बोलेगा कि भाईजान आपकी गवर्नमेंट ने बोला ज़रूर है लेकिन हम इसको
क्योंकि ये सिक्योरिटी रीज़न नहीं है और फोर्स मेजोर नहीं है, तो इस सिचुएशन में फिर हम जो है वो आपको इसका ट्रीटमेंट इस तरह करेंगे कि ये आपकी जो बॉडी है जो ऑटोनोमस होनी चाहिए वो नहीं रही, और आपकी पार्टिसिपेशन, आपकी मेंबरशिप कैंसिल हो रही है, और ये रीज़न फिर आपके अगेंस्ट यूज़ होगी कि गवर्नमेंट ने इंटरफेरेंस की है। सो दैट ऑल्सो डज नॉट अप्लाई। सो ये है पूरी की पूरी डिटेल लीगल जो बैटल है पाकिस्तान को जो लड़नी पड़ेगी। अगर आपने अब सर पे कफन बांध लिया है तो वो बिल्कुल ठीक है, आपके साथ हम खड़े हैं, बट आप अपनी जो पब्लिक है, अपने जो फैंस हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, उसको पूरी डिटेल ज़रूर बताइए कि कल को आपको एम्बैरेसमेंट हो सकती है कि 2 दिन आप रुकें श्रीलंका और तीसरे दिन जो है विदाउट प्लेइंग एनी गेम आपको जो है वापस बुला दिया जाए, वापस आप फ्लाइट पकड़ के वापस आ जाएं। और फिर आप एक लंबी सस्पेंशन जो है वो फेस कर सकते हैं। सो ऑल ऑफ दीज शुड बी कंसिडर्ड। आई होप इट डिड। जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है उन्होंने ये सारी सिचुएशन को देखा होगा। आपके ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिसाइड जो किया है वो ठीक है या नहीं, कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।